तो आज की क्लास में हम अपना सेकेंड ईयर का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ द सपोर्ट एंड मूवमेंट, जो हमारे सेकेंड ईयर में सेकेंड चैप्टर था। मगर अगर हम पीएमडीसी के हिसाब से देखें तो हम इसके पीएमडीसी के सेकेंड ईयर के थर्ड चैप्टर पर आ चुके हैं। इससे पहले एवोल्यूशन और रिप्रोडक्शन पढ़ चुके हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सपोर्ट एंड मूवमेंट, और ये क्योंकि एक काफ़ी लेंदी टॉपिक है और बहुत ज़्यादा डिटेल्ड टॉपिक है, तो इसकी मैंने कुछ पिक्चर्स नहीं है कि मैं पिक्चर्स के हिसाब से पढ़ाऊँगा। इसको मैं लिख कर नहीं पढ़ाऊँगा, क्योंकि अगर मैं लिखने बैठ गया तो ये बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा। इसलिए जो मेरे पास मटेरियल प्रोवाइडेड था, मैंने उसके ज़रिए जो है इसकी पिक्चर्स लेके इसको पढ़ाऊँगा आज। और कोई इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान टॉपिक है। कुछ बस चीज़ें याद रखने वाली हैं, तो हम उसे डिस्कस करेंगे, ऑब्वियस है। और माशाल्लाह हमारे पास मटेरियल इतना है कि हम इसको बहुत अच्छी तरह जो है पढ़ सकेंगे। सो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सो द चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडीइंग टुडे, दैट इज़ द सपोर्ट एंड मूवमेंट। एंड सपोर्ट एंड मूवमेंट का मेरे पास ये जो मटेरियल है, मैं इसके हिसाब से पढ़ाऊँगा। सो स्टार्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द पीएमडीसी लेटेस्ट 2024 सिलेबस। सो सपोर्ट एंड मूवमेंट की कॉन्सेप्ट्स के ऊपर हम बात करेंगे, या फिर ऐसे हम कह सकते हैं एसएलओस जो हमारे पीएमडीसी के हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव, इसको मैं पहले जूम इन कर लेता हूँ ताकि हमें समझ आ जाए, दिखने में नज़र आ जाए। So first of all we have cartilage and bone, and it is also mentioned in the PMDC syllabus that what we have to study first, and that is the cartilage and bone. So both bones and cartilage are types of rigid connective tissues. Rigid connective tissues की bones और cartilage types हैं, ठीक है। Both consist of living cells, दोनों जो हैं living cells के बने हुए होते हैं, embedded in the matrix of protein called collagen। दोनों लिविंग सेल्स के कंसिस्ट होते हैं और एक प्रोटीन का मैट्रिक्स होता है जिसे हम कहते हैं कोलाजन। कोलाजन के अंदर इसके लिविंग सेल्स जो होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं, यानी कि अंदर होते हैं, ठीक है, कार्टिलेज और बोन के। बोन इज़ हार्ड वाइल कार्टिलेज इज़ फ्लेक्सिबल। ये इनका डिफरेंस हो गया कि बोन एक हार्ड है और कार्टिलेज फ्लेक्सिबल है, मगर दोनों रिजिड कनेक्टिव टिश्यूज़ की टाइप्स हैं, ठीक है। बोन सेल्स आर कॉल्ड ऑस्टियोसाइट्स। बोन के जो सेल्स हैं वो ऑस्टियोसाइट्स कहलाते हैं। कार्टिलेज सेल्स आर कॉल्ड कॉन्ड्रोसाइट्स, इसके कॉन्ड्रोसाइट्स कहलाते हैं। बोन प्रोवाइड सपोर्ट, बोन जो है आपके स्केलेटन को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, वाइल द कार्टिलेज प्रोवाइड सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द बॉडी। सपोर्ट और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, और उसके साथ साथ स्मूथन्स द सरफेस बिटवीन जॉइंट्स। जॉइंट के दरमियान जो सरफेस होता है ये इसको स्मूथ करता है कार्टिलेज, ताकि फ्रिक्शन ज़्यादा ना हो, तो इसका भी फंक्शन है कार्टिलेज का। बोन हैव वेजल्स वाइल कार्टिलेज डज नॉट हैव, यानी कि बोन के अंदर ब्लड की कैपिलरीज होंगी, वेजल्स होंगे, मगर कार्टिलेज के अंदर ऐसा कोई सिस्टम नहीं होगा। क्यों नहीं हो सकता? कि कार्टिलेज के ऊपर जो है ना एक कुछ कवरिंग्स होती हैं, उस कवरिंग की वजह से ना तो वो वेजल्स अंदर पेनिट्रेट नहीं कर सकती, तो ये फंक्शन बोन्स में नहीं है, तो इसलिए बोन्स के पास वेजल्स हैं। ये एमसीक्यू के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। बोन्स हैव बोन मैरो वाइल ब्लड सेल्स आर वेयर ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड। ये बैरो लिखा है, मैरो होगा, बोन मैरो। बोन सेल्स के अंदर बोन मैरो होती है, जहाँ पर आपके आरबीसीज या ब्लड सेल्स जो होते हैं प्रोड्यूस होते हैं। बोन्स आर मेड अप ऑफ कैल्शियम, फॉस्फोरस एंड प्रोटीन्स। ये एमसीक्यू में आ सकता है। कार्टिलेज जो है आपका सिर्फ प्रोटीन और शुगर से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। बोन्स फ्रॉम स्केलेटन वाइल कार्टिलेज इज फाउंड इन नोज। बोन जो है आपकी स्केलेटन के अंदर होती है, और जो कार्टिलेज है वो आपका नोज़, एयर का जो पिना होता है, पिना, उसके अंदर होता है कार्टिलेज। एपिग्लॉटिस के अंदर कार्टिलेज होता है, और जॉइंट्स के बिटवीन कार्टिलेज होता है। एक जॉइंट दूसरे जॉइंट से टकरा रहा होता है, तो इसके दरमियान कार्टिलेज होता है, ठीक है। कॉम्पैक्ट बोन फॉर्म्स आउटर शेल एंड स्पंजी बोन रिसाइड्स इंटीरियर। क्या मतलब? ये मेरे पास एक बोन है और ये इसके अंदर का एक स्पंजी टाइप है। तो द आउटसाइड पार्ट इज कॉल्ड द कॉम्पैक्ट while the inside part is called the spongy, ठीक है। कॉम्पैक्ट बोन प्रोवाइड्स अटैचमेंट साइट फॉर मसल्स। मसल्स कहाँ पर जाके अटैच होते हैं? कॉम्पैक्ट बोन के पास जाकर, तो ये अटैचमेंट साइट की नहीं होती है कॉम्पैक्ट बोन। कॉम्पैक्ट बोन जो हैं आपका नॉट प्रोवाइडेड विद द ब्लड सेल्स, ये ब्लड सेल्स से प्रोवाइडेड नहीं होते, मगर स्पंजी बोन जो होती हैं उनके पास कुछ कैविटीज़ होती हैं, जिन कैविटीज़ के अंदर बोन मैरो होती है, और उस बोन मैरो के अंदर ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। सो मेन बोन मैरो कहाँ होती है? स्पंजी बोन के अंदर, जहाँ पर आपके ब्लड सेल्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं।
अब बोन के जो सेल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं ऑस्टियोसाइट्स, तो वो 3 तरीके के होते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट्स, ऑस्टियोक्लास्ट्स और ऑस्टियोसाइट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा, इससे पहले एक टर्म होती है स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स जो होते हैं आपके बहुत प्री मेच्योर बोन सेल्स होते हैं, जिनसे आगे बोन सेल्स की डेवलपमेंट होती है इन सब की। सो नंबर 1 वी हैव ऑस्टियोब्लास्ट्स। इन्हें हम कहते हैं बोन फॉर्मिंग सेल्स, जो कि बोन को फॉर्म कर रहा होता है, बना रहा होता है, उसे हम कहते हैं ऑस्टियोब्लास्ट्स। जैसे हम कहते हैं ना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में ब्लास्ट्यूला, तो ब्लास्ट्यूला इज द फॉर्मिंग स्टेज ऑफ एन एम्ब्रियो, सो दैट इज ऑल्सो नोन एज द ऑस्टियोब्लास्ट ऑफ द बोन सेल विच इज़ द बोन फॉर्मिंग सेल, जो आपके बोन को फॉर्म कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं। ऑन द अदर हैंड वी हैव ऑस्टियोक्लास्ट्स, जो कि बोन को डिज़ोल्व करते हैं। एक बोन को डिज़ोल्व करने वाला सेल जिसे हम कह रहे हैं ऑस्टियोक्लास्ट्स। अदर वी हैव ऑस्टियोसाइट्स। जब आपका बोन सेल मेच्योर हो गया तो उसको हम बोलेंगे मेच्योर बोन सेल्स और द ऑस्टियोसाइट्स, तो एक ही बात है, ठीक है। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमारा बोन्स का टॉपिक जो है कवर हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं अपना मसल्स को। सो मसल्स इज़ अ कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू, एक कॉन्ट्रैक्टाइल जो कि कॉन्ट्रैक्ट हो सके वो टिश्यू होता है ऑफ द बॉडी, एंड इज ड्राइव फ्रॉम द मीजोडर्मल लेयर ऑफ एम्ब्रियोनिक जर्म सेल्स। एक एम्ब्रियो है, उसका जो जर्म सेल्स होता है, जर्म सेल्स यानी कि आपका जो होता है सेक्स सेल्स होते हैं, उनकी मीजोडर्म लेयर जो होती है उनसे बनते हैं मसल्स के सेल्स। इट इज़ क्लासिफाइड एज स्केलेटल, कार्डियक और स्मूथ मसल्स, 3 तरीके के होते हैं। और उसका जो फंक्शन है टू प्रोड्यूस फोर्स एंड कॉज मोशन। हम जो बॉडी में मोशन करते हैं, अपने मसल्स को मूव करते हैं, वो मसल्स की वजह से ही करते हैं। लोकोमोशन करते हैं, मूवमेंट करते हैं विद इन इंटरनल ऑर्गन्स। इंटरनल ऑर्गन्स भी हमारे मूवमेंट और लोकोमोशन करते हैं। अच्छा, मच ऑफ द मसल्स कॉन्ट्रैक्शन अकर्स विदाउट कॉन्शियस थॉट एंड इज नेसेसरी फॉर सर्वाइवल, लाइक द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट, पेरिस्टालसिस विच पुशेस फूड थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम। भाई, जो ऐसे कंट्रोल आपकी बॉडी में जो आप बगैर कॉन्शियसनेस के कर रहे हो, अब जैसे कि हार्ट बीट कर रहा है तो आपकी मर्जी तो नहीं कर रहा ना, वो तो एक इनवॉलंटरी मूवमेंट है, यानी कि अनकॉन्शियसनेस। सो दैट इज़ द अदर फंक्शन ऑफ द मसल्स जो आपकी स्मूथ मसल्स कहलाते हैं। वॉलंटरी मसल्स जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्शन आपकी बॉडी के ज़रिए, यानी कि आपकी थॉटफुली और कॉन्शियस के ज़रिए करते हैं, और कंट्रोल्ड होते हैं वो। अगर मैं अपना हाथ को मूव कर रहा हूँ तो वो मेरा एक वॉलंटरी कंट्रोल मसल है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मूवमेंट्स ऑफ द आई, ग्रॉस मूवमेंट्स लाइक क्वाड्रिसेप्स मसल्स ऑफ द थाई, जो हमारे थाई के अंदर मसल्स होते हैं वो क्वाड्रिसेप्स होते हैं, तो उनकी मूवमेंट भी हमारी वॉलंटरी मसल्स से होती है। द वर्टिब्रेट जो होता है, इसके पास नोटोकॉर्ड होती है, possesses 3 kinds of muscle cells, स्मूथ, स्केलेटल और कार्डियक। सो हम इन तीनों के बारे में डिफरेंसेस पढ़ते हैं, ठीक है। सो कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स, वी हैव स्केलेटन, कार्डियक एंड स्मूथ। सो स्केलेटल मसल्स में क्या होती है, पेरेंट्स स्ट्राइएटेड होते हैं, यानी कि इसमें स्ट्राइशंस होंगी। कार्डियक में भी स्ट्राइशंस होंगी और स्मूथ में नॉट स्ट्राइएटेड, इसमें स्ट्राइशन नहीं होंगी, ये स्मूथ होंगे बिल्कुल, ठीक है। सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है स्केलेटल का, इनका मल्टीपल न्यूक्लियाई होता है, यानी कि बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं स्केलेटल मसल्स के अंदर। कार्डियक में सिर्फ सिंगल न्यूक्लियाई होता है, यानी सिंगल न्यूक्लियस होता है। स्मूथ में भी सिंगल न्यूक्लियस होता है, ठीक है। सेल का शेप कैसा होता है, स्केलेटल जो होते हैं लॉन्ग होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं और अनब्रांच्ड होते हैं, वाइल कार्डियक शॉर्टर होंगे, ब्रांच सेल्स होंगे, इस तरह के ब्रांच्ड होंगे और शॉर्टर होंगे। लॉन्ग स्मूथ होंगे, अनब्रांच्ड होंगे। सेल्स दैट टेपर एट ईच एंड, जो कि ईच एंड से बिल्कुल एक एंड ये रहा, एक एंड ये रहा, इससे टेपर्ड हुए होंगे, जुड़े हुए होंगे। लोकेशन, स्केलेटल मसल्स जो है आपके ऑब्वियस स्केलेटन से अटैच होंगे, कार्डियक मसल्स हार्ट से अटैच होंगे, और जो स्मूथ मसल्स हैं वो आपके जैसे कि स्टमक हो गया, स्ट्रक्चर्स एंड ऑर्गन्स इनसाइड द बॉडी कैविटी, जो आपकी बॉडी कैविटी के अंदर होते हैं वो होते हैं ये, ठीक है। अच्छा, स्केलेटल मसल्स से कंट्रोल कैसा होता है, न्यूरोजेनिक, यानी कि आपके नर्व सेल्स से कंट्रोल होता है। कार्डियक मसल्स का मायोजेनिक, यानी कि हार्ट की जो मायो एट्रियम होती है उससे कंट्रोल होता है, सॉरी मायोकार्डियम से कंट्रोल होता है। और स्मूथ आपका न्यूरोजेनिक, यानी कि वही न्यूरल कनेक्शन से मूवमेंट होती है। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, ऐसे कौन से प्रोटीन्स हैं जो कि इनकी तीनों को कॉन्ट्रैक्टाइल बनाते हैं। फॉर्म पैरेलल बंडल्स ऑफ मायोफिब्रिल्स, बस याद रखो कि मायोफिब्रिल्स जो हैं आपके स्केलेटन में काम आते हैं, और वही मायोफिब्रिल्स आपके कार्डियक मसल्स में काम आते हैं, और जो स्मूथ मसल्स हैं वो मायोफिब्रिल्स में इतना पार्टिसिपेट नहीं करते। बस ये टर्म है याद रखने की, ठीक है।
तो ये हो गया। अब हम बढ़ते हैं स्केलेटल मसल्स के ऊपर। मेजॉरिटी ऑफ द मसल्स इन आवर बॉडी आर स्केलेटल मसल्स। ज़्यादातर हमारी बॉडी के स्केलेटल मसल्स होते हैं। दे आर अटैच टू बोन्स, बोन्स से अटैच होते हैं। एंड आई यूजुअली कंट्रोल दैम। भाई जो बोन से हमारा मसल अटैच है, जैसे कि मेरे हाथ का जो आर्म है उसमें बाइसेप्स मसल्स हैं, अब वो मेरी बोन से अटैच है ना, जो मेरे शोल्डर में है, तो बस उस बोन से अटैच होगा स्केलेटल मसल, यानी कि स्केलेटल मसल्स हमेशा बोन से अटैच होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और स्केलेटल मसल्स मोस्टली दे आर वॉलंटरी, यानी कि आपके कंट्रोल में होते हैं, आप चाहें तो मूव कर सकते हैं या नहीं। अटैच टू स्केलेटन बाय टेंडन्स। टेंडन्स ऐसे होते हैं जो आपके बोन को मसल से कनेक्ट करता है। जो बोन को मसल से कनेक्ट करता है उसे हम क्या कहते हैं? टेंडन्स। और जो एक बोन को दूसरी बोन से कनेक्ट करता है उसे हम कहते हैं जॉइंट्स। तो ये बड़ा फ़र्क है याद रखने वाला। मसल टू बोन टेंडन्स कंट्रोल करेंगे, और जॉइंट टू जॉइंट आपका बोन टू बोन आपका जॉइंट्स कनेक्ट करेंगे। और बोन से बोन जो जॉइंट्स कनेक्ट करेंगे, इसमें ज़्यादातर जो बात है वो लिगामेंट्स होंगे। अगर एमसीक्यू में आए विच कनेक्ट्स बोन टू बोन, तो हम कहेंगे लिगामेंट्स, और विच कनेक्ट मसल टू बोन हम कहेंगे टेंडन्स। सो स्केलेटल मसल्स कॉज मूवमेंट ऑफ बोन्स एट द जॉइंट्स। जॉइंट्स पे जो बोन्स की मूवमेंट होती है वो स्केलेटल मसल्स कराते हैं। दे डू गेट फैटीग, यानी कि उनमें दर्द भी हो सकता है। और दे आर मायोजेनिक। मायोजेनिक का मतलब वो आपके एक तरीके से कंट्रोल में भी हो सकते हैं। सो मायोजेनिक का मतलब ये भी कह सकते हैं कि हम भाई, एक तो नर्व इम्पल्स से हमारा कॉन्ट्रैक्शन होती है कि नर्व इम्पल्स आई और हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट किए, मगर जो मसल टिश्यूज़ कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं ना, मसल के टिश्यूज़,